अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं हाज़िर हूँ आज की ख़बरें, उन पर तबसरे, तजज़िये, आलमी वाक़यात आलमी तनाज़ुर में आपके सामने पेश करते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मतलब अगर बात की जाए तो ख़बरें पाकिस्तान से जन्म लेती हैं बेशुमार। हमारे मतलब जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं, जो हमारे पढ़ने वाली, हमारे लिखने वाली, हमारी समझने वाली होती हैं, वो खबरें तो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ होती हैं। अब पाकिस्तान में हालात इस वक्त जंग से पहले, जंग के बाद हालात क्या हैं? जंग से पहले भी एक जंग थी जो अंदरूनी जंग थी, जो अंदरूनी महादों पर लड़ी जा रही थी, जो अंदरूनी खिलाड़ियों के दरमियान मैच खेला जा रहा था। और उस मैच में एक ही शख्स हावी था। पूरी मुल्की सियासत पे, पूरी मुल्की सकाफ़त पे, पूरी मुल्की मजाज पे, पूरी मुल्की यानी जो ख़बर का मंबा था एक ही शख्स था, और वो था इमरान ख़ान। क्यों? वो अकेला खेल रहा था। वो किसने साबित किया? 8 फरवरी के इलेक्शन ने वो चीज़ साबित कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इमरान ख़ान के जाने, फिर उसके हालात बदले, इलेक्शन के रिजल्ट को ना माना गया, 45 और 47 का वाक़यात रूनमा हुए, और फिर जो कुछ उसके तनाज़ुर में हुआ, जो कुछ उसके पर्दे में हुआ, जो कुछ जिस तरह बल्ले का निशान छीन लिया गया, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, जिस तरह उनको इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी टिकट तक ना देने दी गई, और बग़ैर लोगों ने, हमारे याफ्ता लोगों ने जिनकी लिस्टें बनाई थी तरीके इंसाफ ने, उन लोगों ने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा, किसी ने मूली पे, किसी ने चुकंदर पे, किसी ने जूती पे, किसी ने ढोल पे, किसी ने मशीन पे, तो इस तरह उन्होंने इलेक्शन जीता जैसे तैसे करके। लेकिन 8 तारीख को लोग बाहर आए, लोगों ने इतने रजिस्ट किया, इतना अपना रद्द अमल शो किया कि जो गेम का, इस खेल का या इस खेल की दूसरी टीम थी इमरान के मद्दे मुकाबल, वो थी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रजीम, सारी की सारी, यानी चंद एक सियासी पार्टियां छोड़ के सारी रजीम इमरान के ख़िलाफ़ थी। लेकिन वो बुरी तरह पिट गए। अब कुछ ना कुछ तो ये देखे, वो दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज जो 3-4 फ़ौजें हैं, उनमें पाकिस्तान की आर्मी का नाम आता है। दुनिया की जो नंबर 1 एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, जो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबसे बेहतर, जिसका आज भी रैकेट दुनिया में नंबर 1 है, और हम बड़े फ़ख्र से इस बात का इकरार करते हैं और इस बात को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो है ISI। और ISI ये सारी यानी सहूलतें, और 7 लाख फ़ौज, 4 लाख दूसरी गैर सरकारी फ़ौज, वो जो क्लरिकल स्टाफ, और सारे मिल मिला के 11 लाख लोग, इनके हाथों में बंदूकें और सारा कुछ एक तरफ, और सियासी रजीम यानी नामों वाले, ख़ानदानों वाले, भट्टो ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, पैसे वाले मियाँ मनशा, और ये सैगल, और ये सारे, हर कोई एक तरफ था, वो अकेला इंसान एक तरफ था। लेकिन टीम उसकी बनने ना दी गई, लेकिन इंडिविजुअल हैसियत में भी उसने सबको जिता दिया। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के हालात इतने बदले कि पाकिस्तान में इसको मटाना, इमरान ख़ान को ख़त्म करना, इमरान ख़ान को मटाना, इमरान ख़ान को नीचा दिखाना, छोटे से छोटे काम में उसको कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा गया, कोई ऐसी वजह नहीं छोड़ी गई जहाँ जिस प्लेटफार्म पे इमरान ख़ान को जलील ना करने का मंसूबा बनाया गया हो, जिस मकाम पे इमरान ख़ान को बदनाम ना करने का मौका बनाया गया हो, जिस मकाम पे इमरान ख़ान की तजलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया गया। देखें, गड़ी चोरी वाला केस बनाया गया, ख़ुद BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और सोने के जेवरात और हीरों के सेट, और तुर्क प्रेसिडेंट की खतून अव्वल ने
جو جویلری تھی جن کے گھروں سے برآمد ہو رہی ہے، کسی بات پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، گھڑی پہ بات ہو رہی ہے. وہ گھڑی جس کو لیگل طریقے سے، اور اس ہر پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ملٹری سیکٹری ہوتا ہے بریگیڈیئر کے عہدے کا، اس کی موجودگی میں اس کی نیلامی ہوتی ہے. وہ بریگیڈیئر بعد میں میجر جنرل بن جاتا ہے، لیکن اس کو وہ گھڑی جو بیچ کے گیا ہے، اس گھڑی وہ جو اپنے ہاتھوں سے وہ بیچ کے گیا ہے، اس میں ان کو سزا دینے کی میاں بیوی کو کوشش کی جاتی ہے توشہ خانہ کیس میں، سو کالڈ. پھر توشہ خانہ ختم ہوتا ہے. پھر اس سے کتنی لڑائیاں لڑ کے، کتنی ضمانتیں کر کے جب وہ بری ہو جاتے ہیں تو توشہ خانہ 2 آ جاتا ہے، پھر ایک نیا کیس آ جاتا ہے. اسی طرح پھر آگے چلیں تو پھر اس پہ جناب آ جاتی ہے جو آپ نے سنا دیکھا، وہ دوسرا کیس آ جاتا ہے عزت کا. ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اسلامی ہسٹری کی بات کرتے ہیں، اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں. 1400 سال ہونے کو آئے ہیں، 1450 سال کہ عزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا، وہ لکھا گیا کتابوں میں. سب سے بڑی بات تو قرآن حکیم، سب چیز موجود ہے جو اسلامی احکامات ہیں. پھر اگر کہیں تشنگی نہیں رہنی چاہیے لیکن کسی کو لگتی ہے تو اس میں ساتھ میں ریفرنس کے لیے احادیث کی لاکھوں کی تعداد میں اس کے احادیث اور ان پہ مشتمل جلدیں موجود ہیں، بخاری شریف کی، شافعی کی، بہت ساری. آپ ان سے رہنمائی لیں. کہیں بھی اسلامی تاریخ میں عدت کا اس طرح کا کیس نہیں بنا. یہ ایجاد ہے ہماری ان قیادت کا، ہماری موجودہ رجیم کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. وہ بھی کیس بنا دیے گئے، منہ کی کھائی، بار بار وہی جو ایک. اور اس میں ذرا سا اگر آپ سوچیں تو وہی وکلاء کی ٹیم جو ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یا حکومت کے کھڑے کیے ہوئے لوگوں کی طرف سے، یا عزت کیس میں جو صاحب تھے بشرا بیگم صاحبہ کے پہلے سابقہ ہسبینڈ، وہ جناب وہی وکیل ان کا ہوتا ہے. دوسرے کیس میں وہی وکیل، توشہ خانہ کے دوسرے قسم میں وہی وکیل ہوتے ہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو پے چونکہ ایک طرف سے آ رہی ہے، تو جس کی طرف سے آ رہی ہے وہ اس کیس میں بھی وہ وکیل ہے، اس کیس میں بھی وہ وکیل ہے. بس مدعی کوئی بھی اس سے فرق کیا پڑتا ہے. وکلاء کی اور قانونی جہاں سے سپورٹ مل رہا ہے وہ ایک ہی چیز ہے. پھر چیف جسٹس کی تقرری ہوئی. چیف جسٹس کی تقرری کے بعد جس نے چیف جسٹس بننا تھا، جسٹس منصور نے، ان کو نہیں بنانے دیا گیا. جسٹس نقوی کو ریٹائر زبردستی کر کے، بلیک میل کر کے گھر بھیجا گیا. جسٹس اعجاز احسن کو گھر بھیجا گیا. بے شمار جج جو مرضی کے نہیں تھے انہیں اٹھا کے باہر کیا گیا، انہیں پھینکا گیا عدالتوں سے. اور وہ آج عدلیہ کے منہ پہ، ہماری تاریخ کی عدلیہ کے منہ پہ ایک ایسا دھبا لگ گیا ہے، ایسا نشان لگ گیا ہے، ایسا کہ یہ اس کو کسی بھی ڈٹرجنٹ سے دھو نہیں سکتے، اس کو واش نہیں کر سکتے. زمانہ، اقتدار، یہ طاقت، یہ کرسی، یہ سیٹیں، یہ آنی جانی چیز ہے، لیکن کریڈیبلٹی اور عزت، موت زندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ میرے سونے مولا، میرے رب کریم ذوالجلال والاکرام، یہ اس کی منشا کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس نے جو پروگرام کر دیا ہوا اپنا کمپیوٹر، یہ اسی کے مطابق یہ ساری سمیں چل رہی ہیں. جناب پھر کیا ہوا؟ پھر جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے، 26 نومبر والا واقعات بھی ہو جاتے ہیں، پھر نیچے گرانے کے لیے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو مروانے کی سازش کی جاتی ہے وزیر آباد میں، اس کو اور بھی حملے اس پہ، اس کے ہیلی کاپٹر تک گرائے جانے کی باتیں ہوتی ہیں.
सब कुछ होता है, लेकिन खुदा ने अब लिख दी है, उसकी एक मौत का दिन मुकर्रर कर दिया है, जैसे मेरा, जैसे आपका, जैसे हम सबका, सुनने वाले देखने वालों सबका तय कर दिया हुआ है। तो उसको चेंज कौन कर सकता है कोई खुदा के मुकाबले में? है कोई जो खुदा से टक्कर ले सके? है जो खुदा को चैलेंज कर सके? है जो रब इज़्ज़त के मुकाबले में उसका शरीक हो? अल्लाह वाहद, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहद है। आप क्या कर सकते हैं? मेरा मकसद इन तमाम चीज़ों से अब इमरान खान को बड़ा लीडर या वली अल्लाह या ज़माने का मुजद्दिद शो करना नहीं है। नहीं, मैं उसका मैं बड़े दलदले से कहता हूँ, मैं पीटीआई का नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एक सियासी जमात है। मैं पंजाब नेशनल पार्टी से वाबस्ता हूँ, पंजाबी प्रचार से वाबस्ता हूँ। लेकिन क्या हम हक सच का साथ नहीं देंगे? हाँ, अगर हमें कश्मीरियों की फ़िक्र है जो हमारे हैं, तो हमें फ़लस्तीनियों की भी फ़िक्र है, हमें गज़ा के मसूमीन की भी फ़िक्र है, हमें इराक़ और शाम में शहीद होने वाले हज़ारों लाखों बेगुनाह मुसलमानों की भी उतना ही दुख है जितना पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मानने वालों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ उन जबर के मुकाबले में कहीं बढ़कर हुई। माँओं की कोखें उजाड़ी गई। अब्बास फरूक के बेटे का हाल आप देखें। फिर ख़वातीन को यास्मीन राशिद, सनम जवेद और आलिया हमजा और इन ख़वातीन की जुर्रत को सलाम। ये लैला खालिद जैसे काम किए इन ख़वातीन ने। फ़लस्तीन की जो मुजाहिद हीरो थी, तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है लैला खालिद, उन्होंने वो काम अंजाम दिए इन ख़वातीन ने। और आज हमें ये मानना पड़ेगा, उमर सरफराज चीमा, अमाद अदर, हमाद अदर और मुराद सईद और हज़ारों कारकुन, ये सब लोग मंदिर से गायब हैं। आज भी हज़ारों लोगों पे मुकदमात, ज़मानतें नहीं होने दी जा रही। अगर कोई सामने आता है तो पकड़ के उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है, जिस तरह शहबाज गिल को बनाया गया, जिस तरह इमरान रियाज खान को बनाया गया, जिस तरह मईद पीरजादे को भागने पे मजबूर किया गया, जिस तरह साबर शाकर को भागने पर मजबूर किया गया, जिस तरह वजाहत खान को भागने पे मजबूर किया गया, और जिस तरह अरशद शरीफ के साथ ज़्यादतियाँ हुई। हज़ारों दर्जनों ऐसे केस हैं। 26 नवंबर का वाक़यात हुए, लेकिन ये पुरअज़म लोग डटे रहे। एक सियासी कारकुन होने के, पीटीआई का नहीं, एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं इनकी जुर्रतों, इनके अज़म को सलाम करता हूँ। और उस सामने भी कोई यजीद की फ़ौज नहीं थी, हम ही पाकिस्तानी थे, हमारी ही फ़ौज थी, हमारी ही सियासी पार्टियाँ थी। वो सियासी पार्टियाँ जो कुर्बानियाँ देने में तारीख़ रकम कर चुकी हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो, कुर्बानियों के एक लाजवाब तारीख़ रकम करने वाली पार्टी आज टके टके पे बिक रही है। आज ज़िल्लत ख्वारी उसका मुकद्दर बन चुकी है। इसलिए कि जब तुम अपने इस्लाफ का रास्ता छोड़ोगे, जब तुम अपने इस्लाफ का दामन छोड़ोगे, जब तुम अपने रास्ते से, अपने इज़्म से, भट्टोइज़्म से हट जाओगे, तो तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, याद रखना। और वही हाल 17 सीटों के साथ नून लीग हुकूमत तो बना ली, बूट पॉलिशिंग में दुनिया में आलमी अवार्ड भी जीत लिया। फिर जंग हुई, वो कैसे हुई, क्या हुई, उसके रिज़ल्ट हमें इससे गर्ज नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे, पाकिस्तानी जिए हैं,
पैदा हुए हैं, पाकिस्तानी मरेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे लिए आज़ाद की बात होगी। हम भी एक सोल्जर हैं, हम कौम के सोल्जर हैं, और हम ये तवक्को रखते हैं कि फ़ौज को भी अब जंग के क्या रिज़ल्ट निकले, कौन जीता कौन हारा, यकीनन पाक फ़ौज ने दीदा दिलेरी से अपनी सीना सपर होकर, पाक फ़ज़ाइया ने, पाक बहरिया ने अपने अपने किरदार अदा किए, और अपने किरदार से कहीं बढ़कर, अपनी हिम्मत से कहीं बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया, दुश्मन को शिकस्त फास दी हमने। लेकिन हम एक फ़ौज ने नहीं, एक फ़ज़ाइया ने नहीं, बहरिया ने नहीं, आर्मी ने नहीं, रेंजर ने नहीं, पुलिस ने नहीं, एक कौम ने जिसका नाम पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, उस कौम ने शिकस्त दी। अब यार आप आगे की सोचो, आगे क्या करना है। इस तरह कब तक चलेगा, कब तक आप दबाओगे। फ़ौज को एक दफ़ा मिली क्रेडिबिलिटी, मिली आर्मी को, मिली, हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चलो कोई मानता है नहीं मानता, हमने फील्ड मार्शल बना दिया, सब कुछ हो दिया, बन गया, ओके, आगे से ठीक हो जाओ। आखिर एक इंसान की, वो पंजाबी में कहते तवा, किन्ना को तवा होंदा है, किन्ना को लालच होंदा है, किन्ना को ਉਹਦੇ 'ਚ हिरस होंदी है कि वो इस तो ज़्यादा की चाहता होंदा है। ऐसा नहीं चलेगा, बहुत देर तक नहीं चलेगा। खुदा के लिए समझे, इस मुल्क को खिलौना मत समझिए। इस मुल्क के वक़ार से, इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी से, इस मुल्क के मिजाज से, इस मुल्क के मुस्तकबिल से, इस मुल्क की होप से खिलवाड़ ना करें, या उस कीमत पर खिलवाड़ ना करें। हम उतनी चवल मारें जितना हमारी गुंजाइश है, जितनी हमारी औकात है। हम इसके लिए अपने एक पाव गोश्त के लिए दूसरे का दुम्बा हलाल कर देना, कहाँ का इंसाफ है। अब पाकिस्तान का दुम्बा हलाल ना करो, जितना तुम्हें चाहिए था, तुम्हें उससे ज़्यादा तुमने लूट लिया, तुम्हें मिल गया, छोड़ो। अब पाकिस्तान बनाओ। दुश्मन आंखें खोले, मुंह खोले, कान खोले, सारे हवा से खमसा खोले, तुम्हारी तरफ देख रहा है कि कब तुम गफलत करो और कब वो तुम्हें हड़प करे। ये दुश्मन की सूरत में अज़हा, ये दुश्मन की सूरत में ये जो हमारे ऊपर आज भी मौजूद है। अपने आप को ठीक करें, अपने मजाज को ठीक करें, पाकिस्तान के लिए दुआएं खैर करें, और ख़ुदा के लिए ये सारी चीज़ें भूल जाएं। मेरी इल्तिजा है एक पाकिस्तानी होने के नाते, प्लीज़